एक्सरसाइज 1.1 बता रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा। और क्लास 10th का है ये, क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th का हम बता रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। ये पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है आपका 135 और क्वेश्चन है 225, 225। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला है हमसे, तो वो भी बोला है यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग करके बोला है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालिएगा पहला चरण। छोटका जो तुम्हारा बड़ा होगा वो यहाँ पर रखना और इससे डिवीजन इसमें करना 135 से। जब छोटे 135 से डिवीजन कीजिएगा 225 में, कितने बार में कट रहा है ये लिख लीजिएगा। पहला स्टेप में 135 का पहाड़ा पढ़िएगा एक बार में, 2 बार पढ़िएगा तो 13 दूनी के 26, इससे ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार पढ़िएगा तो 135 आएगा, ये छोटे 0 हो जाएगा और ये 12 में से 3 गया 9 होगा और ये काटा कुटम 1 बचा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 135 गुणा 1 प्लस 90 शेषफल बचा है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा स्टेप हम लेकर चलेंगे। दूसरा स्टेप का मतलब दूसरा चरण में हम लेकर चलेंगे इसको, किसको, 135 को। क्यों, यहाँ से भाग दिए थे 225 में 135 से, ठीक है। क्योंकि ये एचसीएफ ज्ञात करते हैं, जब इसे कटाइएगा तो 90 जो आया था शेषफल, आप 90 से इसको कटाइएगा, ठीक है, न कि 135 से 90 को कटाइएगा। 90 काटेगा 135 को, 90 काटेगा 135 को कितना बार में, एक बार में ले जाइएगा। काहे कि 90 दूनी का 180 होता है, तो 90 से एक बार में ले जाइएगा, ठीक है। और 90 या 10 100 45 बचेगा, ओके, 45 बचेगा। फिर 90 को यहाँ पर रखिएगा, 45 दूनी का 90 होगा, फिर 0 आ जाएगा आपका आराम से। ये तीसरा चरण में होगा छोटे, ये दूसरा चरण में होगा। लिखिएगा ये 135 इक्वल टू कितना था, 90 गुना 1 प्लस रिमाइंडर छोटे 45 बचा था। ये तीसरा चरण में छोटका लिख लेना। तीसरा चरण में तो समाप्त ही हो जा रहा है। तीसरा चरण में छोटे हो जाएगा 90 इक्वल टू 45 गुना 2 प्लस रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। अतः यहाँ पर लिख देना कि अतः एचसीएफ बराबर कितना हुआ छोटे, 45 आंसर हुआ करेक्ट, ठीक है। 45 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं, ओके। यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है थोड़ा देख लिया जाए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कितना दिया है, 196 दिया छोटका, 196 दिया है, ओके। और 38220 दिया है और कह रहा है कि इसको भी एचसीएफ निकालिए, ठीक है। 38220 है ना, ठीक है। तो छोटका पहला चरण हम लिखेंगे कि 38, जो बड़ा होगा वो यहीं पर लिखते हैं क्योंकि इसमें भाग दिया जाता है 196 से। जब 196 से भाग दीजिएगा छोटे, 196 से 196 से भाग दीजिएगा 38220 से, ठीक है। तो आपका एकदम कट जाएगा, 195 ही बार में कट जाएगा, ठीक है। 195 ही बार में कट जाएगा, इसलिए चरण जो होगा एक ही बार में कट जाएगा 195। तो 196 गुना 195 प्लस रिमाइंडर बचा आपका 0। तो ये पहले स्टेप में ही आपका आंसर आ जा रहा है एचसीएफ बराबर, यहाँ से 196 आया, एचसीएफ 196 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरा उतार लीजिए। तीसरा हम बता रहे हैं आप लोगों का, जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार बोलेगा, मैसेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है।
तीसरा कह रहा है कि 867 दिया है छोटे, 867, 867, ठीक है, 867 और 255, 255 ये 7 दिख रहा होगा, 255, ठीक है। पहला चरण में क्या होगा छोटे कि 867 से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 867 को 255 को कटाएंगे, ठीक है। 255 को छोड़कर यहाँ पर जो दिखे हैं कि 867, अच्छा 867 255, पहला जो बड़ा है छोटका यहाँ पर लिखो 255 867, ठीक है। ये देखो कि कटाएंगे कि कितने बार में कटेगा हमारा, ठीक है। तो 255 को 255 में 3 से कर लीजिए या 4 से कर लीजिए, 5 3 15, 5 3 15 16, 3 2 6 7 700, ठीक है। 255 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 5 चौका 20, 2 22, 4 दूनी 8, 2 10, 10 20 आ जा रहा है। तो 1020 यानी 1020 जब आएगा तो इसको तो पार कर जाएगा 867 को, तो आप लोग 3 बार में ले जाइएगा, ठीक है। 255 को 3 बार में ले जाइएगा तो 765 आएगा, ये 2 बचेगा, ये बचेगा 0, ये बचेगा 1, फिर 255 में डिवीज़न छोटे कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से बनाइएगा पहला चरण दूसरा चरण। ये पहला चरण वाला लिखिएगा, ये शेषफल हो जाएगा, ये दोनों गुना करिएगा, फिर 102 से इसमें डिवीज़न कीजिएगा, ठीक है। हाँ 3 बार भी कीजिएगा तो पार कर जाएगा, 2 बार में ले जाइएगा, 2 बार में ले जाइएगा तो 4 हो जाएगा, 0 2, ठीक है। फिर 5 में 4 गया, ये 0 51, 1 2 2, 51 से 2 में छोटे ले जाइएगा तो आपका कट जाएगा, 3 चरण में आपका कट जाएगा, ठीक है। ये रफ यूज़ करना है आपको, रफ यूज़ करिएगा। यदि मान लीजिए बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है तो जो पिछला पृष्ठ होता है उस पर हम लोग रफ करेंगे, ठीक है। 867 छोटे जब हुआ तो पहला चरण में लिखेंगे कि 255 मल्टीप्लाई 3 और रिमाइंडर छोटे 102 बचा है। इसी अब क्या होगा कि 255 जो यहाँ पर है 255, यही वाला 255 यहाँ पर भी है, 255 छोट का 102 मल्टीप्लाई 2, रिमाइंडर 51 बचा छोटे, फिर 102 को तोड़ेंगे। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण छोटे लिख दीजिएगा, दूसरा चरण, ठीक है। थोड़ा छोड़ दिए थे, दूसरा चरण लिखिएगा छोटे, दूसरा चरण। तीसरा चरण में क्या कीजिएगा, तीसरा चरण, ठीक है छोटे। तीसरा चरण में लिखिएगा कि 102 को तोड़ रहे हैं, ठीक है। 102 को तोड़ रहे थे, 51 गुना 2 प्लस रिमाइंडर 0 हुआ, ठीक है। अतः हमारा ACF छोटे क्या आया, 51 आया, यहाँ भी 51 है तो ACF 51 हुआ। इस तरह से छोटका पहला का हम पहला क्वेश्चन का पहला दूसरा और इसका तीसरा बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना रहे हैं, बताएंगे, ठीक है। तब तक इसको उतार लीजिए, ठीक है, तब तक इसको क्लियर कर लीजिए। यदि नहीं समझ में आता है तो ये कीजिएगा, दोबारा मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इतने के लिए आज हम एक्सरसाइज 1.1 को 1 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूक्लिड डिवीज़न, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना, ठीक है। माना पहला, ये दूसरा क्वेश्चन है छोटे, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। हम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a ले लिए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा है कि 6q पूछ रहा है हम लोगों से कि 6q + 1 और 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होगा। तो इसमें और जो छोटका
बी होगा वो 6 होगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है वो 6q+1 के रूप के और 6q+3 के रूप के पूछा है, 6q+3 के रूप के पूछा है। तो ये जो होता है यूक्लिड विभेजन लेमा a बराबर bq+r होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे कि भाज्य बराबर, ठीक है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, तो यही b भाजक होता है, q भागफल होता है, r शेषफल होता है। ये होता है मेथड यूक्लिड डिवीज़न लेमा का। ये b जो होता है b इसी को मान लिया जाता है। ठीक, उसके बाद यूक्लिड विभजन एल्गोरिथम के अनुसार यूक्लिड क्वेश्चन में है यूक्लिड वाला है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, से इसके हिसाब से फॉर्मूला होता है a बराबर bq+r। हम बताए थे छोटे कि b की वैल्यू जो होगा, ठीक है, r की जो वैल्यू होगी वो ये बराबर कर दीजिएगा। r की जो वैल्यू होती है वो b वाले से यानी भाजक वाले से वो क्या होगा, छोटा होगा और 0 से बराबर, 0 से लेकिन छोटा नहीं हो सकता है, 0 के बराबर। तो 6 का b के वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6। तो कहने का मतलब है कि r की वैल्यू तुम्हारा 6 से छोटा है यानी 5 तक लाई करेगा। 6 तक पूछा है ना भाजक, तो हम r के जो वैल्यू होगा वो 5 तक लेंगे। क्यों? क्योंकि b जो है वो ग्रेटर है r वाले से। तो जब r वाले से ग्रेटर है b वाला, ठीक है, r मैंने रिमाइंडर शेषफल, तो 0 1 2 3 4 5 तक लाई करेगा। ठीक है, और यहीं हम लोग क्या करेंगे, r = 0 रखेंगे इस वाले में, इनके मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से। a बराबर छोटका b दिया है, b की जगह पर 6 है तो 6 रखेंगे। ठीक है, q के जगह पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रखेंगे, यहाँ 0 है तो 0 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा, 6q। ठीक है, उसी प्रकार से r बराबर हम 1 रखेंगे। ठीक है, 1 बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, क्या होगा कि a बराबर 6q + 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उतारिए, नेक्स्ट बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। a बराबर 6q + 1 हो जाएगा। छोटका इसी तरह से क्या करेंगे कि सबकी वैल्यू रख देंगे। हमसे तो पूछा है कहाँ तक, 6q + 3 6q + 5 तक ले पूछा है। तो 6q + 2 r की वैल्यू जब 2 रखिएगा, आप लोग ये मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, इसको पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। इसके बाद हम लिखेंगे, वो बोर्ड उतना है नहीं बड़ा, ठीक है, नहीं तो कहिएगा तो इधर लिखेंगे, इधर। ठीक है, इस साइड लिख रहे हैं, यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो r बराबर छोटे 2 रखने पर, 2 रखने पर, ठीक है, 2 रखेंगे तो छोटे इसमें रखेंगे। 6 v की वैल्यू 6 दिया है और ये q है, r की वैल्यू 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से छोटे r की वैल्यू 3 रखने पर, ठीक है, 3 रखने पर r की वैल्यू 3, तो 3 रखेंगे छोटे तो 6q + क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 दिया है ना, 5 तक दिया है, तो उसी प्रकार से छोटका हम एक बार डायरेक्टली 5 रख देते हैं, मान लो। ठीक है, रखने पर तो a की वैल्यू जो होगा छोटे 6q + 5 हो जाएगा। इस प्रकार ठीक है, a की वैल्यू जो था, a बराबर, चाहे ये जो आया है छोटे 6q + 6q, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, और क्या पूछा है, इतना विषम पूर्णांक है। ये 1 नहीं होगा, विषम पूर्णांक पूछा है तो छोटा इसको मिटा दीजिएगा, ये सब विषम पूर्णांक है। इस प्रकार इतना विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। इसी में सम पूर्णांक पूछता छोटे, इसी में सम पूर्णांक पूछता तो आप लोग 2 को भी दीजिए,
2 को इसको भी दे सकते हैं, 2 जो वैल्यू रखे होंगे तो ये वाला भी होगा, ये हो जाएगा सम पूर्णांक। लेकिन पूछा है हमसे विषम पूर्णांक, इसलिए आप लोग आंसर दीजिएगा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 दीजिएगा। आया समझ में? नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ध्यान में रहे, विषम पूर्णांक का मतलब होता है, विषम पूर्णांक का मतलब होता है, सिखा देते हैं, विषम पूर्णांक का मतलब होता है छोटे 1, 3, 5, 7, ठीक है, इस तरह से विषम पूर्णांक होता है जो 2 से विभाजित नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल में जैसे दिया है वहाँ पर 6q + 1, तुम लोग कैसे जानोगे कि 6q + 1 है सर, वो विषम पूर्णांक है? तो हम बता दें कि q की वैल्यू कुछ भी मान लो, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, तो 1 मानिएगा, तो 6 1 = 6, 6 + 1 7 हो गया, ये विषम पूर्णांक होता है। मान लीजिए कोई कहेगा बच्चा कि सर q की वैल्यू तो 2 रख लीजिए ना, तो 6 2 = 12 और 12 में 1 जोड़िएगा तो छोटे 13 हो जाएगा, ये भी तो विषम पूर्णांक है। इस तरह से ये केवल विषम पूर्णांक पूछा है, इसलिए हम इसमें केवल विषम पूर्णांक को डाले हैं, ठीक है। आगे समझ में, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद ये उतारना है, ठीक है। और इसके बाद का हम क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है छोटे, 3 जो पूछ रहा है हम बता रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं तब तक। ये दूसरा का क्वेश्चन था छोटे, दूसरा के बाद हम 3 बता रहे हैं, ठीक है। आज ये 1.1 ख़त्म हो जाएगा, मात्र 5 क्वेश्चन है, और इस तरह से हम लोग 3 छोटे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी परेड में, ठीक है, क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। 3 क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। 616 सदस्य का एक आर्मी बैंड है, कहने का मतलब कि 616 सदस्य हैं उसमें, वो आर्मी के सदस्य हैं, अब 32 सदस्यों वाला एक आर्मी है, ठीक है। अब देखिए 616 सदस्य वाला एक सेना की भर्ती है, अब 32 सदस्यों वाले एक आर्मी, ये दोनों आर्मी हैं, दोनों के इसके पीछे मार्च करना है 32 सदस्य वाला, और दोनों समूह का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, और दोनों को समान स्तंभों में मार्च करना है। तो बताना है कि स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा और जिससे वो लोग मार्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 छोटे, अधिकतम पूछा है ना। देखिए हमें कॉलम है ना, कॉलमों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करने के लिए हमको क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। 616 छोटे, एक दिया है 32 का HCF ज्ञात करना होगा, HCF ज्ञात करना होगा, ठीक है। ये दिख रहा होगा छोटे, हरा से ग्रीन से दिख रहा होगा हमें तो जहाँ तक लग रहा है, हाँ ज्ञात करना होगा, ठीक छोटे। उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये फॉर्म कहता है कि A = BQ + R होता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो इसमें जो बड़ा है छोटे, तो बड़ा को यहाँ पर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा को रखिएगा तब न तोड़िएगा, ठीक है। बड़ा कितना है, 616 है, 616 को गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तब 32 में 19 से गुना कीजिए, आपका रिमाइंडर बचेगा छोटे 8 बचेगा, ठीक है। फिर 32 को तोड़िएगा छोटे दूसरे चरण में, 32 को तो 8 चौक का 32 होता है, ठीक है, 8 चौक का 32 होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। नहीं समझ में आया, नहीं आया तो 32 से ऐसे तोड़िएगा 616 में डिवीजन करके, ठीक है, डिवीजन कीजिएगा 616 में, तो 32 से तोड़िए, 32 से 1 32 दूनी का 64 हो जाएगा, एक बार मिल जाएगा, यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, एक ही बात हुआ,
32, ये हो गया तुम्हारा 11 में से 9 गया, 2 गया छोटे, तो 9 बचा, ये 5 में से 3 गया 2, ये 16 बच गया। ठीक है, तब 32 के पहाड़ा 9 बार पढ़िए, नहीं आ रहा है तो गुना कर लीजिए, 9 2 जा 9 दूनी 18, 1 हाथ से 9 3 27 1 28, 288, 288 है छोटे, 16 में से 8 गया, 8 होगा, ये 0 ये 0। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, यही छोटे तुम्हारा शेषफल हुआ। आया छोटे समझ में ये वाला बात, यही वाला बात तो यहाँ लिखे। ठीक, फिर हम लोग को 32 को तोड़ेंगे, फिर किसको तोड़ेंगे 32 को। कैसे तोड़ेंगे 32 को, क्योंकि ये क्या है, एक एस शेप निकाला जा रहा है, तो 32 को छोटे यहाँ पर रखिएगा और चौका 32 लिखिएगा। जो पिछला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम बता दिए, तो देखो 4 बार में छोटे कट गया, रिमाइंडर क्या आया 0। ठीक है, इस तरह से छोटका तुम्हारा रिमाइंडर आ गया 0, और आंसर एचसीएफ जो आया छोटका 8 आ गया तुम्हारा। आर की वैल्यू 0 है, इतना का एचसीएफ बराबर 8 आया। ठीक है, अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा छोटे, 8 स्तंभों में वे लोग मार्च कर रहे हैं। अतः मार्चे पूछ रहा था कि स्तंभ की संख्या, तो अतः 8 स्तंभों में 8 स्तंभों में मार्च कर रहे हैं, स्तंभों में मार्च कर रहे हैं, मार्च कर मतलब उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। ठीक है, स्तंभों। ठीक है, तब तक इसको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो दिखेगा नहीं फिर दोबारा मैसेज कीजिएगा, हम बताएंगे। ठीक है छोटे, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जा रहा है। ठीक है, आगे छोटे क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है आपको। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक के मतलब 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, उसका वर्ग करना है छोटका, स्क्वायर करना है इंग्लिश में बोलते हैं। किसी पूर्णांक के एम के लिए, यानी जो आप लीजिएगा उसमें कोई भी पूर्णांक लीजिएगा 1 2 3 4 जो भी आएगा, आप उसको एम के रूप में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यानी बदल दीजिएगा। ठीक है, इसमें दिया भी है, हिंट में आप लोग को दे दिया है। ठीक है, हिंट से भी आप लोग बना सकते हैं, इसमें दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटका मान लेना है, उसमें भी मानने ही के लिए कहा है कि मान के नहीं बनाइए, तो हम लोग कोई भी चीज़ें मान सकते हैं। ठीक है, माना कि ए कोई धनात्मक एक्स माना है तो एक्स भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं। माना ये क्वेश्चन नंबर कितना था छोटे, 4 था ना, 4। क्वेश्चन नंबर 4 छोटे बनाएंगे, इसका हल देखेंगे कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे हम लोग। ठीक है, माना ए कोई धनात्मक, विषम बोला नहीं है, धनात्मक पूर्णांक बोला तो धनात्मक लिखिएगा, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। इसमें बोला नहीं है नो कि विषम होगा कि सम होगा, इसलिए उसमें केवल धनात्मक लिखा है, तो हम भी धनात्मक लिख दिए। ठीक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसमें छोटकी बोला है कि 3q + 1 3q + 2 के रूप के होना चाहिए। तो यूक्लिड विभाजन क्या छोटकी कहता है, यहाँ पर लिख देगी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन ही होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम छोटकी क्या कहता है कि a बराबर BQ + R। हम बताए थे अभी फिलहाल में कि a बराबर जो BQ + R होता है छोटकी, वो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। उसी प्रकार से ये वही बोलते हैं कि a बराबर BQ + R होता है। इसी पर तो खेल है। ठीक है, इसी पर सारा बन जाएगा। एक हमको b की वैल्यू जहाँ पर दे दिया है 3 लिख देगी छोटकी, जहाँ b बराबर हमको क्या दिया है 3 है, तो 3 लिख दें। जब बी r यहाँ पर 3 है तो b इतना है तो r की वैल्यू 0 1
2 तक लाई करेगा। का है कि छोटकी r जो होता है वो बराबर होता है लेकिन b से छोटा होता है, यही होता है यूक्लिड विभाजन। ये जहाँ पर लिखी है यहीं पर सामने लिख दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और हम क्या करेंगे छोटकी, थी r बराबर 0 रखेंगे, रखने पर क्या हो रहा है देख लेंगे। a बराबर b की वैल्यू 3 दिया है, q को q रखेंगे, 0 रख देंगे तो a बराबर मिलेगा 3q, ठीक है। हमसे वो भी बोला है ना कि वर्ग कर दीजिए इसको, तो हम भी वर्ग कर देंगे। बोला है क्वेश्चन में वर्ग करने के लिए लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर बोला है क्वेश्चन में ही कि दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए। तो वर्ग करेंगे छोटकी तो a स्क्वायर होगा, आई 3q का स्क्वायर करेगी तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 होगा, q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वो हमसे बोला है कि किस रूप में होनी चाहिए, m के रूप में होना चाहिए। तो छोटकी इसको 3 × 3q स्क्वायर कर सकते, 3 का 9 है, जब गुना करना है गुना भी कर सकती है, 3 का 9 q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो छोटकी ये जो है इसको हमको m मान लेना है। वो बोला है कि जो स्क्वायर के रूप में है उसको m के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। वो बोला है कि वर्ग जो करेंगे आप उस वर्ग वाले जो आता है, ठीक है, उसको m के रूप में दिखा दीजिए हमको, तो m के रूप में इसको दिखा देंगे तो 3m हो जाए। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो तुम लोग, ठीक है। इसके बाद स्क्रीनशॉट ना मारेगी, रुक जाओ यहाँ पर बता दे रहे हैं। इसके बाद छोटकी यहाँ बता रहे हैं, इसके बाद यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। अब हम छोटकी ले लेंगे a की वैल्यू, r की वैल्यू 1 रखने पर दिख रहा होगा, 1 रखने पर, ठीक है। 1 रखेंगे तो a बराबर bq यानी 3q + 1 दिया है, 1 रख दिए, ठीक है। जब 1 रखेंगे 1 रख देंगे, अब वर्ग करना है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, सब लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक। यहाँ के बाद यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर होगा, 3q + 1 का स्क्वायर कर देंगे छोटकी तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर होता है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab होता है। ध्यान में ना छोटकी, इसको यहाँ पर रखने से कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। 2 + 4 जोड़िए या 4 + 2 जोड़िए, एक ही आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे छोटकी 3q का स्क्वायर 1 का स्क्वायर + 2ab तो 3q × 1 कर देगी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत कोई अशांति नहीं है तो ये 3 का 9q स्क्वायर लिखेगी वो भी, इसको 1 रखो, चाहे 3 दूनी का 6q ये रख दो, इसको 1 का स्क्वायर करो तो यहाँ पर रख दो, दिक्कत ये स्क्वायर की है, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर रख दिए, 3 दूनी का 6q यहाँ पर रख दिए हैं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा छोटकी। इन दोनों में क्या होगा, किस रूप का पूछा है छोटी, 3q + 1 पूछा है, 3m + 1 पूछा है। तो सबसे बढ़िया है कि इन दोनों में कॉमन छोटकी ले लेगी, 3 कॉमन है, q को रहने दो, q स्क्वायर 3 3 जा 9, यहाँ पर छोटी ले लेगी 3q स्क्वायर, यहाँ पर 2 3 जा 6q, यहाँ पर +1, इतने के बदले क्या लेना है, m लेना है। देखो ये इस रूप का आ गया हम लोग का, इस रूप का हम लोग का आगे यही पूछ रहा था ना, हाँ यही पूछ रहा था, ठीक है। इस तरह से इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो छोड़ भी देखिए ये वाला। इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक 3m और 3m + 1 के रूप का होगा, बस इतना, ठीक है। इसको उतारिए, दिख रहा होगा छोटकी, दिख रहा होगा सारा, चलो ठीक दिख तो रहा है। आगे नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन छोटी बता रहे, क्वेश्चन नंबर 5 इरेज कर देते हैं, देख स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। पांचवा क्वेश्चन छुटकी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बनाएंगे कैसे, वही फार्मूला बनाएंगे, माना धनात्मक, माना यहाँ से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 माना धनात्मक, विषम तो बोला नहीं है, धनात्मक पूर्णांक केवल बोला, धनात्मक पूर्णांक बराबर a मान लेंगे, ठीक है। और उसका यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम दिख रहा है ना सबको, सबको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, सबको दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि हमको पूछा जा रहा है हमसे 9m के रूप में, ठीक है। तो b की वैल्यू छोड़ के 9 हो जाएगा, a बराबर पहले लिख देगी BQ + r, और जो r लाई करेगा छोड़ के ये 0 के बराबर और b से छोटा रहेगा। ये बताते हैं हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम साहब, ठीक है। ये b की वैल्यू छोड़ की हो जाएगा 9 के रूप में बोला है, तो 9 r की वैल्यू यहाँ तक लाई करेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 9 तक है तो 9 तक नहीं 8 तक लाई करेगा, एक कम क्योंकि बड़ा है b, ठीक है। अब r की वैल्यू छोड़ की 0 रखने पर 0 रखने पर 0 रख दीजिएगा, ठीक है। 0 रखिएगा तो a बराबर आएगा 9q + 0। ये 9 क्यों, क्योंकि b की वैल्यू 9 दिया है तो 9 यहाँ पर रखेंगे, q की जगह पर q रखेंगे, r की जगह 0 क्यों, तो 0 यहाँ पर है, ये सब की वैल्यू रख देना है और क्यूब कर देना है। q का मतलब घन होता है, घन कर देना है। तो घन कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख देना होगा, पहले लिख लीजिए a बराबर 9 हुआ, घन करने पर, घन करने पर क्या होगा छुटकी, AQ बराबर 9 9 81 9 729 हो जाएगा। पहले लिख देते हैं 9Q का होल क्यूब, ठीक है। तो AQ बराबर होगा 9 9 81 9 729 होता है 729 क्यूब। 9 का क्यूब का मतलब होता है छुटकी 9 9 9 9 9 9 81 गुना 9 तो करेगी तो 9 8 72 729 लिखिए 729। दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत है। जब 729 आ गया तो ये तो बोला है कि किस रूप में दिखाइए हमको, क्वेश्चन में पूछ रहा है 9m के रूप का होना चाहिए। तो 9m के रूप में कैसे होगा वो भैया, 9m के रूप में होगा 9 गुना 81 कर देगी, ठीक है। ये कर देना चाहिए था, ये आ जाता है AQ बराबर हो जाता है 9m। का है कि 81 स्क्वायर बराबर m, वो बोला है कि इस रूप में बदल दीजिए, क्वेश्चन में बोला ही है और इसलिए हम लोग बदल रहे हैं m के रूप में इसको, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो कमेंट कीजिएगा, प्रश्न कीजिएगा, प्रश्न नहीं कीजिएगा तो फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा छोटका। दूसरा भी है ना 9m + 1 के रूप में, तो r की वैल्यू छोटकी रख देगी, तुम लोग 1 रखेगी, r की वैल्यू 1 रखेगी। वो भी यहाँ तक तो हो गया होगा मेरे विचार से सब लोगों का, यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, हाँ यहाँ तक तो दिख ही रहा है। इसके बाद बनाएंगे छोटकी, यहाँ पर बना रहे हैं, इसके बाद नीचे लिखनी ये सब, ये नहीं कि तुम लोग भी बगल में लिख लेगी, किसी को बगल में लिखना नहीं है। आप लोग यहाँ पर लिखिएगा r की वैल्यू 1 रखेंगे छुटकी, 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 9q + 1 हो जाएगा। इसको घन करना है, घन करने पर तो जब घन करेंगे इसको दोनों तरफ लिखिएगा, दोनों
घन करने पर देखेंगे क्या होगा, तो ए क्यू हो जाएगा, ये 9q प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा छोटकी। देखो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस, यहाँ पर बी क्यू दे सकती है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ए बी प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसको गुना कीजिएगा तो 3a² b हो जाएगा, ये 3ab² हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, ये फार्मूला लिखो, अच्छा है इसका ये लिखो, बात सेम होता है। आप दोनों में से किसी ए को सही मान सकते हैं। ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab के बाद 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। जब आप 3ab को ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो ए गुना कीजिएगा तो a² होगा, इसका b वाला का b जगह रख देंगे, 3a के जगह पर 3a रखेंगे, 3ab b गुना होगा तो b² होगा। किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि b से b में गुना कीजिए तो b² होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से छोड़ के इसको क्यू को तोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, इस फार्मूले पर। ठीक है, अब मिटाएंगे नहीं तो फिर लिखेंगे तो जगह भी नहीं है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे हम लोग, तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तोड़ दीजिए, पहले लिख लीजिए कैसे तोड़ेंगे इसको। 9 का होल क्यू, 1 का क्यू यहीं पर लिखना है तो लिख सकती है, मान लो यहाँ लिखना है यहाँ लिख सकती है, 1 का होल क्यू प्लस 3ab बी की जगह बॉक्स छोड़कर 1 है, a प्लस बी 9q प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे छुटकी 9q, तो 9q है तो 9 81 9 729 हो जाएगा। ठीक है, 7 2 9 क्यू, ये 1 का 1 रह जाएगा, ये 9 27, 27 में 9 से गुना करेगी, 27 में 9 से 9 7 63 और 9 दूनी 18 6 243 q² हो जाएगा, हाई होगा 27q। ठीक है, इसको छोड़ के क्या करेगी, 729 को यहीं पर रखेगी सब, 243 को यहाँ पर ला देना है, रखना है, और यहाँ पर 27q को रखना है, यहाँ 1 को रख देना है यहाँ पर। ठीक है, AQ बराबर ये हो जाएगा, 1 को यहाँ पर रखें। ओके, परेशानी नहीं ना। अब क्या करेगी छोड़की कि हाथाना दूर में से तुम्हारा कुछ कॉमन होगा, सोचो जरा। वो पूछ भी किया है कि 9m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए, तो 9 100 में कॉमन है, इसका मतलब 9 कॉमन होगा, 81 9 729 होता है। ठीक है, और 9 कॉमन होगा तो 27 9 होता है ना, 27 9 243 9 7 63 और 9 दूनी 18 6। ठीक है, 24 243 कितना बोले, 27 9। ठीक है, 27 9 27² आई 27 है तो 9 27 3q हो जाएगा। ये प्लस 1 में कुछ कॉमन नहीं है तो उसको बाहर छोड़ देंगे, इसको इतने के रूप a में बदल जाएगा, 9m प्लस 1, बस हो गया। ठीक है, इस प्रकार होता चाहे इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक बोला है, धनात्मक पूर्णांक किस रूप में है छोटकी, यहाँ पर देखो 9m प्लस 1, ये 9m प्लस 1 ने तो पूछा है ना। अरे भाई 8 भी पूछा है, रुक जाइए, आगे भी है, एक बचा हुआ है, एक उसको भी बना लिया जाए। ठीक है, r बराबर 2 छोटकी रख देना है यहाँ पर, r बराबर 2 रखने पर, ठीक है, r बराबर 2 रखेंगे छोटकी, आ रहा है समझ में, ये r बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर r बराबर 2 रखेंगे छोटी, तो क्या हो जाएगा, a बराबर bq, तो 9 है ना, 9q प्लस r बराबर 2, दोनों तरफ घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर घन करेंगे तो एक ही हो जाएगा, ये 9q प्लस 2, ये 9 है छोटी,
इसको घन कर देना, घन माने पावर 3, ये ए क्यू हो जाएगा, ये 9 का क्यूब कर देंगे प्लस 2 का क्यूब कर देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab मतलब 9 प्लस गुना 2 प्लस 2ab 9 प्लस 2, ठीक है। इस सब को गुना कीजिएगा, 9 के क्यूब हम सिखाए हैं 729, ये 8, ये 3 9 दूनी 18, 18 9 बस 8 से 9, ये 9 दूनी 18, 9 27, 27 दूनी 54, 54 9 108, 486, तो हाँ 486 होगा, 9 27 दूनी 54, 54 9 9 छक 54, 9 चौक 36 और 9 5 45, 3 48, 486, 486 क्यूब स्क्वायर प्लस आई हो जाएगा 9 3 27 54 दूनी का 108 क्यूब, ठीक हो गया। ये ए क्यू की वैल्यू था, ए क्यू बराबर हो जाता छुटकी, सब में कॉमन होगा, इस 8 को खाली यहाँ पर रख देगी सब, 729, हम डायरेक्ट कॉमन ले क्या 9m प्लस 8, तो 9 ले लो, 9 लेगी तो 81 नंबर 729, 9 को 8 को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। बाद में इसमें कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें कॉमन लेगी तो कितना हो जाएगा 81, 9 से काटा दो, नहीं समझ में आ रहा है तो 54 बचना चाहिए, 54 क्यू स्क्वायर आ जाएगा 12 वाट है, 12 वाट होता है 12 क्यूब होगा, आई प्लस 8 को छोड़ के यहाँ पर रख दिए, ठीक है। तो अब होगा ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देगी अतः इस प्रकार 9m था ना, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में ऐसे धनात्मक पूर्णांक लिखना चाहिए था। अतः इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक 9m इतने रूप का होगा, ठीक है, होगा, ठीक है। और दिख तो रहा होगा, और ये दिख नहीं रहा है, दिखेगा, आप लोग नीचे देख लीजिएगा, सॉरी, ठीक है। ये इस प्रकार 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ये छोड़ की 9 कॉमन ले लिए इस सब में से, 8 को केवल यहाँ पर रख दिए हैं, बाकी ये सब में से हमने 9 कॉमन लिया है। 9 में 81 से गुना कीजिएगा 719, 29, 9 से 54 गुना कीजिएगा इतना होगा, 12 में 9 से कीजिएगा तो 108। हम इसमें से कॉमन लिए हैं ताकि हमारा 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से तुम लोग का 1.1 का क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया। ये 5 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। और नेक्स्ट जो प्रश्नावली है 1.2 उसमें हम लोग चलेंगे, ठीक है। इतने के लिए धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए। सब समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं है।